नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माइंड लिंक पे। आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच की सबसे बेहतरीन नॉलेज दूंगा। ये यूट्यूब के हिस्ट्री में फिगर ऑफ स्पीच की सबसे छोटी और बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बताऊंगा, उसके साथ मैं आपको उसके 6 मेन टाइप्स के बारे में बताऊंगा, उसके साथ मैं आपको उसके इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगा और अंत में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन ऐसी है, एनी वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल इंप्रेसिव इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश भाषा के अंदर ऐसे शब्द और वाक्यांश जो हमारे वाक्य को सुशोभित करे और उसे प्रभावशाली और सुंदर बनाए, उसे फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यह एक फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार की एग्जांपल हुई। आइए चलिए अब इसके आगे हम लोग इसके 6 मेन टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो सबसे पहला टाइप है वह क्या है, वह है सिमली यानी उपमा अलंकार, दूसरा मेटाफोर यानी रूपक अलंकार, तीसरा एलिटरेशन यानी अनुप्रास अलंकार। इसका चौथा टाइप है हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण और छठा रिपीटेशन। आइए चलिए इसका सबसे पहले टाइप्स को चलते हैं। इसका सबसे पहला टाइप है सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। आइए इसके डिफिनेशन को जानते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड सिमली, यानी वाक्य में किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरे चीज के साथ की जा रही हो उसे उपमा अलंकार यानी सिमली कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राम इज वाइजर एज आइंस्टाइन। राम आइंस्टाइन की तरफ बुद्धिमान है। जैसे इसमें तुलना की जा रही है राम की आइंस्टाइन से। इसका ट्रिक होता है कि इस वाक्य में एज या लाइक का प्रयोग होता है। आइए चलिए इसके दूसरे टाइप्स पे चलते हैं। इसका दूसरा टाइप है एलिटरेशन। एलिटरेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आइए चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और अल्फाबेट एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more वर्ड इज कॉल्ड एलिटरेशन। यानी किसी वाक्य में किसी अल्फाबेट यानी वर्ड की एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ जो आर अल्फाबेट है उसका यूज 2 से अधिक बार हुआ, तो इस प्रकार से यह एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। आइए फिगर ऑफ स्पीच के तीसरे टाइप्स पे चलते हैं। इसका तीसरा टाइप्स है हाइपरबोले। हाइपरबोले को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है कि हाइपरबोले इज स्टेटमेंट मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी जहां किसी गुण को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए कि वो बात हमें झूठी लगने लगे तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसको पहचानने का ट्रिक यह होता है कि इसमें लोग बड़ा चढ़ के बोलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है माई ब्रदर इज टॉलर देन द आईफिल टावर, यानी मेरा भाई आईफिल टावर से भी लंबा है, यानी यह बड़ा चढ़ के बोला। तो इस प्रकार से यह अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच हुआ। आइए फिगर ऑफ स्पीच के चौथे टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसका चौथा टाइप्स है रिपीटेशन। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है रिपीट द सेम वर्ड मोर देन 2 times इन सेंटेंस इज कॉल्ड रिपीटेशन। यानी इसका हिंदी मतलब हुआ किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए उसे रिपीटेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आई एम हैप्पी सो माई फैमिली इज हैप्पी एंड माई फादर इज हैप्पी। यानी जो इसमें हैप्पी शब्द है वर्ड है यह इस वाक्य में 2 से अधिक बार आया, तो इस प्रकार से यह रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। चलिए फिगर ऑफ स्पीच के 5वें टाइप से चलते हैं। इसका 5वां टाइप है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द एट्रीब्यूशन व्हेन एनी थिंग्स एनिमल्स एंड नेचर ऑब्जेक्ट इन सीन इन ह्यूमन टर्म्स, यानी जहाँ किसी चीज वस्तु या प्राकृतिक चीजों को मनुष्य की भावना के रूप में देखा जाए उसे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे द क्लॉक हैज 3 hands, यानी जो घड़ी है उसके 3 हाथ होते हैं, लेकिन जो घड़ी होती है उसके 3 एरो होते हैं, लेकिन इसको मनुष्य के रूप में देखा गया, तो इस प्रकार से यह पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। आइए फिगर ऑफ स्पीच की छठे टाइप से चलते हैं। इसका छठा टाइप है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं।
जैसे इसका डेफिनेशन है वर्ड्स आर phrases that is used in imaginative way to show that the something has the same qualities as compared to the another things। यानी इसका मतलब है गुण की अत्यधिक समानता के कारण जहाँ एक प्राणी या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए उसे हम लोग मेटाफर यानी रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है राम इज अ लायन, राम एक शेर है, उसके अंदर उस प्रकार का गुण है। दूसरा है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो उसमें इस प्रकार का गुण है। देखिए इसमें भी प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इसका पहचानने का ट्रिक होता है कि इसमें एज अ लाइक जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो सिमिली होता है उसमें एज अ लाइक शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है मेटाफर में कि इसमें एज अ लाइक शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसी के साथ YouTube के हिस्ट्री में फिगर ऑफ स्पीच की सबसे छोटी और बेहतरीन वीडियो खत्म हुई, और इसको अपने कॉपी में नोट्स बना के उसको नोट डाउन कीजिए और इसको 2-3 बार देखें ताकि आपको परमानेंटली तौर से इसको याद रह सके। और मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह सवाल है डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, यानी सिमिली और मेटाफर के बीच में अंतर बताइए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस नॉलेज का भी फायदा उठा सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो हमेशा मिल सके। तब तक के लिए वंदे मातरम।